मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के सहयोग से शुरू किए गए ममता अभियान के दूसरे चरण की गुरुवार को शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री और अभियान की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित ने किया। समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और इस मिशन से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि यह अभियान प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ करते हुए माधुरी दीक्षित ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रदेश सरकार ने इस नेक काम के लिए मुझे चुना। आप लोग मुझे इस अभियान की सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर न समझें। मैं इस अभियान से जुड़कर उसी तरह काम करना चाहती हूँ जैसा कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। मैं यहाँ महिलाओं को ये बताने आई हूँ कि स्नेह, सम्मान और सुरक्षा पाना उनका हक है। इसे पाने के लिए किसी भी तरह के हिचकिचाहट को मन में न आने दें। उन्होंने कहा कि अच्छे समाज और देश का निर्माण करने की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को बेटों जैसा लाड़ प्यार और सम्मान दें। बेटियों के लिए स्वस्थ समाज बनाने से पहले हमें अपने घर में उसके लिए बेहतर माहौल तैयार करना होगा। माधुरी ने कहा कि मैं खुद एक माँ हूँ और माँ का महत्व समझती हूँ। यह अभियान मेरे लिए एक मिशन की तरह है। Most maternal and neonatal deaths can be avoided through proven and simple interventions, including adequate nutrition, improved health hygiene practices, antenatal care, skilled health workers, assisting at birth, emergency of and newborn care, and postnatal visits for mothers and newborns. मतलब चाहे आप गर्भवती हो, उसके साथ साथ और उसके बाद भी आपको सही जांच करानी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से सिंपल से हल होते हैं बहुत सारी कठिनाइयों पे। जैसे अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है तो बस फॉलिक एसिड जैसी एक छोटी सी टैबलेट है जिसमें आयरन होता है, वो आप लेंगे तो आपकी सेहत और आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें 80% महिलाओं की जिंदगी बच सकती है अगर वो ममता अभियान के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका उपयोग करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी चीजें दी जा रही है, लोगों को पता नहीं है कि ये चीजें हैं, उनके लिए उपलब्ध हैं, ताकि वो उसका फायदा उठा सके। तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी सबसे कि आप प्लीज फ्रंटलाइन जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें समझाएं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो हम देखेंगे कि प्रदेश ने काफी हद तक मातृ मृत्यु दर पर काबू पाया है। लेकिन हमें इतने से ही खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें मिलकर इन आंकड़ों को शून्य तक पहुंचाना होगा। मुझे ये सुनकर और देखकर दुख होता है कि हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। माँ दिन भर बेटे के आगे पीछे घूमकर उसे खाना खिलाती है, जबकि बेटी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता। मैं ऐसी माँओं से अनुरोध करता हूँ कि बेटी के खान पान पर विशेष ध्यान दे। मुख्यमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लिंग परीक्षण एक गंभीर अपराध है, इसको रोकने में सरकार की मदद करें। हमको सचमुच में लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। बच्चे आखिर कितने स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शिक्षित रहें, पढ़ा लिखा पाएं, और इसलिए हमको मातृ मृत्यु दर भी घटाना है, हमको शिशु मृत्यु दर भी घटाना है। मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूँ। गाँव को केंद्र बना के जो योजना बनाई निश्चित तौर पर वो सफल हो रही है, और सफलता का श्रेय मैं दूंगा तो गाँव में काम करने वाली, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मेहनत कर रही और मेहनत करने के लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है। केवल नौकरी नहीं हो सकती हमारे लिए, ये पवित्र मिशन है हमारे लिए। हम किसी की जिंदगी बचाने का काम करें, और इसलिए ये अभियान बहुत पवित्र है। आपने दो चीजें और की, एक बेटा बेटी में भेद मत करो। सचमुच में मन में बड़ी तकलीफ और वेदना होती है। समाज कैसा हो जाता है, कई बार पुरुष प्रधान समाज, बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को ज्यादा कम प्यार, और कई बार माधुरी जी माँ भी बेईमानी करती है, भैया को खूब खिलाएंगी पिलाएंगी, और बेटी का नंबर आएगा तो देख लेंगे ये नंबर आया था। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ये चाह क्यों होती है कि बेटा केवल जन्म ले, माँ के पेट से केवल बेटा क्यों जन्म ले? क्यों ये इस तरह की घटनाएं सुनाई देती है कि कोख में ये परीक्षण करवाया जाता है कि बेटा आने वाला की बेटी आने वाली, बेटा आए तो स्वागत है और बिटिया आए तो कोख में कत्ल कर दी जाए। ये पाप है, ये अपराध है। इस अपराध को हमें समाप्त करना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हमने ऐसा परीक्षण करने वाले जो संस्थान है NSA में बंद करने का काम भी उनको किया है। काय के लिए भ्रूण परीक्षण जो आ रहे हैं, जो बेटा आ जाए बेटी आ जाए एक जैसे बराबर है, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। माँ को भी बदलनी पड़ेगी, बहनों को भी बदलनी पड़ेगी, पिता को भी बदलनी पड़ेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि बेटी को अगर बचाना है तो कानून जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, व्यवस्थाएं जरूरी है। और मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तो बेटी के जन्म लेने से लेके अंतिम सांस लेने तक, अगर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। इसका मतलब 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के उसके नाम से माता पिता के हाथ में देते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाए तो सीधे 1,18,000 रुपया विद्या को मिल जाए। बेटी लखपति पैदा हो मध्य प्रदेश की धरती पर, यह हमने कोशिश की है।